तालिबान में सरकार बनाने को लेकर तस्वीर साफ है या सस्पेंस और बढ़ गया है। ये सवाल इसलिए क्योंकि तालिबान एक तरफ तो कह रहा है कि नई सरकार बहुत जल्द दुनिया के सामने होगी, लेकिन दूसरी तरफ तालिबान के अंदर बड़े ओहदों को लेकर खींचतान भी अब जग जाहिर है। आज हम आपको तालिबान के ऐसे ही दावे और अंदर खाने की लड़ाई पर ये रिपोर्ट दिखाएंगे, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि तालिबान का मकसद अफगानिस्तान को तरक्की के रास्ते पर ले जाना नहीं है, बल्कि खुद मलाईदार पदों पर बैठकर अपने दहशतगर्दाना मफाद को साधना है। रिपोर्ट देखिए। ये है अनामुल्लाह समांगनी, अफगानिस्तान में तालिबान के कल्चरल कमीशन के रुकन। इन्होंने काबुल में टोलो न्यूज को इंटरव्यू दिया और सरकार बनाने को लेकर बड़ा दावा किया। अनामुल्लाह समांगनी से सवाल पूछा गया कि तालिबान की नई सरकार कब तक बन जाएगी, तो अनामुल्लाह ने जवाब दिया, अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज जा चुकी हैं। हम अब एक आजाद अफगानिस्तान में रह रहे हैं और बहुत जल्द तालिबान सरकार का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें सबकी हिस्सेदारी होगी। हालांकि अनामुल्लाह ने उस नई सरकार के बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं दी, न ही इसके लेआउट को लेकर कुछ कहा, जिससे इस बात पर शक गहरा गया कि तालिबान के अंदर सरकार बनाने को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खबर है कि तालिबान के अलग अलग दहशतगर्दाना तंजीमों के बीच मलाईदार ओहदों को लेकर लड़ाई जोरों पर है। अफगान की साबिक खातून रुकने पार्लियामेंट मरियम सुलेमानखिल ने दावा किया कि हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई है। दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क के लीडर अनस हक्कानी और खलील हक्कानी की तालिबान के लीडर मुल्ला बरादर और मुल्ला याकूब के साथ झड़प भी हुई है। वहीं तालिबान की तश्कील करने वाले दहशतगर्द मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब के बारे में खबरें हैं कि वो सरकार में ताकतवर तालिबान फौजी कमीशन के सदर का ओहदा चाहता है और बरादर से उसका झगड़ा इसी बात को लेकर चल रहा है। यही वजह है कि शनिचर को पाकिस्तान ISI के चीफ हामिद फैज काबुल पहुंचे और चौधरी बनने की कोशिश करते हुए दरार पाटने को लेकर तालिबानी लीडरान से अलग अलग बातचीत की। हामिद फैज इस वक्त भी काबुल में ही हैं और अब तक की अंदरूनी खबर यही है कि तालिबान सरकार बनाने को लेकर झगड़ा सुलझा नहीं है। ये तब है जब जुमे को ही खबरें थी कि तालिबान जुमे की नमाज के बाद नई सरकार का ऐलान कर सकता है। खैर, तालिबान अपनी सरकार इसलिए भी नहीं बना पा रहा है क्योंकि पंजशीर में उसका बहुत कुछ दांव पर लगा है और जानकार ये भी मानते हैं कि पंजशीर पर कब्जे के बाद ही तालिबान कह सकता है कि अब उसका पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है और वो नई सरकार बनाने के लिए तैयार है। वैसे तालिबान की सरकार भले ही अभी वजूद में ना हो, लेकिन उसके लीडर दुनिया से एक सरकार के तौर पर ही मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, इसमें आपको मुल्ला बरादर और तालिबान के दूसरे दहशतगर्दों के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी मार्टिन ग्रिफिथ नजर आ जाएंगे। इतवार को मार्टिन ग्रिफिथ काबुल पहुंचे और तालिबानी तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने तालिबानी लीडरान से अफगानिस्तान को हर मुमकिन मदद और ताउन देने का वादा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब देखना होगा कि अफगानिस्तान में कब तक तालिबान जो है पंजशीर पर कब्जा कर पाएगा। हालांकि तालिबान की तरफ से 2 बार ये दावे किए जा चुके हैं कि उसने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है। हालांकि उसके दावे इससे पहले तो सही साबित नहीं हुए थे, अब दोबारा से वो ये दावा कर रहा है। देखना होगा कि ये दावा उसका कितना सच्चा है।